अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे अपने जो है वो आईक्यू लेवल के क्वेश्चन के साथ। अब इन क्वेश्चन में जो एक सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज डिफरेंट। मीन की एक फिगर दी गई है कि इस फिगर में कौन सी फिगर जो है वो बाकियों से डिफरेंट है। अगर हम देखें तो हमें ये जो तीन चार चीज़ें इन पे गौर करना चाहिए कि एक ये चीज़ है, एक इसमें एक ये चीज़ है और एक ये, और देखते हैं कि चारों में कॉमन क्या है और बाकियों में क्या है जो इसमें नहीं है। ठीक है, हम इसको ही देखेंगे पहले। अगर स्टूडेंट्स आप इन सारों को कंपेयर करें एक दूसरे से तो आप देखेंगे कि ये देखें, ये भी इसमें भी है, इसमें भी है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। स्टूडेंट ये जो है ना ये नहीं है। ठीक है, ये आप देखें ना, ये चीज़ जो है ये बाकी सब में है, इवन नीचे वाले में भी है, और इसमें जो नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। डी में ये जो उन्होंने बनाई हुई है ये नहीं है। ठीक है, बाकी सब में जो है वो चीज़ें एक जैसे हैं, लेकिन ये डी थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो हम ये डी की तरफ जाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अब अगर आप इसको मज़ीद देखना चाहें तो आपको ये लास्ट में भी सेम चीज़ नज़र आएगी, लेकिन डी में वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। अब हम इसमें से जो एक और क्वेश्चन हैं जो हमारे कुछ रह गए थे वो हम करते हैं। स्टूडेंट ये इसमें टेबल फिल करना है आपने। अब इसमें आपने देखना है कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे है और नहीं है। यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 तो है लेकिन 5 नहीं है। अब 5 नहीं है तो इसका मतलब है हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, लेकिन 5 हम कहाँ पे लिखेंगे? 5 यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे सोच सकते हैं लिखा जा सकता है। 5 और 4 नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे 4 नहीं आ सकता क्योंकि ये पहली इस लाइन में 4 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। तो यहाँ पे हम 4 जो है वो इजीली लिख सकते हैं क्योंकि अब 4 कहीं नहीं है। स्टूडेंट इसमें 3 और 4 है लेकिन 1 2 और 5 नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, क्या 5 इस लाइन में आ सकता है? नहीं, क्योंकि 5 पहले ही इस लाइन में मौजूद है। स्टूडेंट 5 जो है वो इस लाइन में आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि 5 इस लाइन में आ जाए, क्योंकि 5 जो है वो उस लाइन में नहीं है। क्या इस लाइन में 1 आ सकता है? तो 1 स्टूडेंट इस लाइन में 1 भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन स्टूडेंट इस लाइन में क्या 5 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या 1 आ सकता है? नहीं आ सकता। 2 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 3 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे 2 आ गया तो स्टूडेंट क्या यहाँ पे 1 आ सकता है? नहीं, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 ऑलरेडी यहाँ पे है स्टूडेंट। 2 की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2 यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, 2 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम 5 को ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे अगर 5 को ट्राई किया जा सकता है तो यहाँ पे 1 आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे 1 नहीं आ सकता। यहाँ पे 2 को ट्राई किया जा सकता है। अब स्टूडेंट ये तो क्लियर हो गया। अब आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से चल रहे हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 1 और 4 है। 5 1 2 3 और 5 हमने लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमने लिखने हैं 2 3 और 5 कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे लेट्स से कि वो ये यहाँ से अगर आप देखें 5 और 1, अगर यहाँ पे हम 3 लिखें स्टूडेंट, यहाँ पे 3 नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है, और यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे 3 आ सकता है। ठीक है, तो इस लाइन में देखें तो यहाँ पे 3 की पॉसिबिलिटी इजीली है। स्टूडेंट अगर यहाँ पे 3 की है तो यहाँ पे जो है 1 तो आ नहीं, 1 2 यहाँ पे जो है वो 2 की पॉसिबिलिटी है कि आप हमारे पास 1, हमारे पास 2 और 5 रह गया। तो हम 2 और 5 कहाँ पे रख सकते हैं, अभी हमने ये देखना है। हम यहाँ पे जो है वो 1 2 3 आ गया, 2 और 5। अब 2 और 5 इसमें से कहाँ पे आ सकते हैं? स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो
यहाँ पे जो है वो उसके आने के चांस नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि लेट्स से कि हम यहाँ पे अगर 5 रखेंगे तो 5 अगर हम 5 रखेंगे यहाँ पे तो ये हमारा सर्कल तो पूरा हो जाएगा, लेकिन 5 के बाद यहाँ पे 4 आएगा। तो ये हम पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, लेकिन हम इससे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे 5 4 3 और यहाँ पे हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पे 3 आ सकता है, और यहाँ पे हम देखें कि 1 2 हमारे पास 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 आ सकता है। स्टूडेंट अब हमारा काफ़ी हद तक मसला हल हो गया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 तो सॉल्व हो गया है। ये स्टूडेंट थोड़ा इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग भी बन जाते हैं, लेकिन अगर हम इसमें 1 2 3 अब हमारे पास 5 और जो है वो 2 है। स्टूडेंट अब 2 तो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएगा। अब स्टूडेंट 1 2 3 4 5 पूरा हो गया। अब ये यहाँ पे हम देखेंगे 5 हमारे पास 5 है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, इस लाइन में हमारे पास 5 ही बचेगा, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 5। तो एक्स का जवाब क्या है 5। हमने इस तरह जो है वो लाइनें पूरी कर लेनी है अकॉर्डिंगली। यहाँ पे 5 हो गया, फिर 1 2 3 यहाँ पे 4 आ सकता है, और यहाँ पे 1 आ सकता है। यहाँ पे अगर 1 2 3 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ पे 3 आ सकता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो इजीली निकल आया है। फ्रेंड थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फिर आप इजीली इन क्वेश्चंस को हैं जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करें तो वहाँ पे भी हमें एक बड़ी अच्छी जो है वो एक फिगर वाला क्वेश्चन दिया गया है। हम इस फिगर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट अगर आप इसको देखें क्वेश्चन को, तो यहाँ पे उन्होंने ये फिगर दी गई है, फिर उन्होंने इस फिगर को जो है वो क्या किया है, इस फिगर को उन्होंने घुमाया है। अब कैसे घुमाया है हम देखेंगे। अब स्टूडेंट इस फिगर को तो उसने क्लॉकवाइज घुमा दिए थोड़ा सा 90 डिग्री, और यहाँ को इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए, जिसकी वजह से ये देखें ये कोने इधर आ गए हैं। आपने ये जहन में रखना है। और इसको ये देखें, ये तीर इस तरह था तो ये उलट गया है 90 डिग्री। अब सिमिलरली इसको भी इन्होंने इसी तरह ही घुमाया है कि इसको जो है वो उन्होंने ये जो इस तरह से था इसको थोड़ा इस साइड पे घुमा दिया है, और इस ये जो था इसको इस साइड पे घुमा दिए। अगर स्टूडेंट अगर सिमिलरली अगर इसको घुमाया जाए इस साइड पे, तो आप देखेंगे कि ये जो आपके पास फिगर है, ये जो इस शेप वाली फिगर है वो किस तरह आनी चाहिए, वो नीचे आनी चाहिए, ठीक है। अब जो हमारे पास हार्ट है वो इस साइड पे जाएगा, ठीक है। तो हार्ट जो है वो इसी तरह ही रहेगा, लेकिन ये जो है एरो, एरो का ये वाला जो कोना है ये हार्ट की तरफ ही रहेगा, ठीक है। बाकी हम देखते हैं कि हम इसमें क्या फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर ये बोतल इस तरह से गई है तो हमारे पास जो इसके ऑप्शन हम एक दफ़ा देख लेंगे, ऑप्शन जो है हमारे पास क्या आ रहे हैं। अब स्टूडेंट ऑप्शन देखने से पहले हमारे पास जो, हम इसको रेस कर लें थोड़ा, और इसको हम थोड़ा सा जो है वो जूम आउट भी कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन भी नजर आए। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब स्टूडेंट आप अगर देखें ना तो ये दिल जो है ये दिल या हार्ट जो है हर फिगर में जो है ना इधर ही है, ठीक है, और इसको इधर ही होना चाहिए, ठीक है। और बोतल भी जो है वो डाउन होनी चाहिए, बिल्कुल भी है। लेकिन स्टूडेंट हमें ना ये देखना है कि ये जो कोना है ये दिल के साथ होना चाहिए, क्योंकि इस तरह ही है फिगर में, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें भी इस तरह है, इसमें जो है वो इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एरो जो है अगर ये इस तरह से उल्टा जाएगा तो एरो भी इस तरह से जाएगा। तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो ज़्यादा मुनासिब लग रहा है कि जिसमें पॉसिबिलिटी है हमारे आंसर की। क्यों कि अगर आप देखें तो उसमें जो है हार्ट भी दूसरी साइड पे मुड़ा हुआ है, और तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये ऑप्शन हम डी के साथ ही जाए।
तो अब अगर आप बाकी ऑप्शन में देखें तो कोई ना कोई मिस्टेक्स हैं कि जिसमें की वजह से हम इनको सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन डी ही इसमें, लेकिन स्टूडेंट डी में एक मसला है कि ये डी में हार्ट का मसला है, ठीक है। तो हार्ट के मसले की वजह से ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये देखें, ये हार्ट के साथ ये साइड भी जाके है, अगर आप इसको गौर से देखें अगर इसमें आप देखें कि ये इन्होंने इसको इस तरह से घुमाया है तो ये तो ऊपर ही आ जाएगा, लेकिन अगर इसको घुमाएंगे एरो को तो एरो भी इस साइड पे आएगा। अब ये एरो दोनों में ही ये सेम है, लेकिन हार्ट की वजह से जो हम देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमें डी की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें ये प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन नंबर डी ही जो है वो बेस्ट ऑप्शन है कि देखें इसमें ये हार्ट की तरफ है और ये इस तरफ एरो भी मुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर चॉइस। अब स्टूडेंट हम इसमें देखते हैं कि ये थोड़ा मैथ बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें इक्वेशन दी गई है कि ए और बी जो है वो मिल के ए बी सी डी को जमा किया गया है और बी सी डी को जमा किया गया है और सी डी ई को जमा किया गया है। अब हम यहाँ पे देखें तो अगर ए बी सी को जमा किया जाए तो एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे जमा किया गया है। यहाँ पे जो है आप इस तरह उल्टी इक्वेशन बना सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो इस चीज़ के बराबर है। और अगर नीचे जो है बी सी डी, अब बी सी डी वाई जेड डब्ल्यू, और ये किसके बराबर होगा, वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा 150। और अगर हम इससे नीचे जाएं तो ये 9, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ ऊपर वाले से देखना है कि ये बराबर हो जाएगा सी डी ई। अब सी डी ई तो नहीं है, यहाँ पे जेड डब्ल्यू प्लस 90 है, जेड डब्ल्यू प्लस 90। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं कि z प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएंगे, z प्लस डब्ल्यू जो है वो 90 माइनस 100 के इक्वल हो जाएंगे। और 90 माइनस 100 कितना होता है, 110 के इक्वल हो जाएंगे, 110 के इक्वल हो जाएंगे। स्टूडेंट अब हमारे पास जो है z प्लस डब्ल्यू वाली इक्वेशन हम देखते हैं। z प्लस डब्ल्यू स्टूडेंट अगर हम इसमें 110 पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू किसके बराबर होगी, इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करें कि 150 माइनस 110, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी और ये हो जाएगी 40। अब इसी तरह अगर y की वैल्यू 40 है तो हम बाकी इक्वेशंस को भी ऐसा शो कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारे पास z की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू आ गई है हमारे पास, कितनी है वो 40 है, ठीक है। अब y की वैल्यू अगर 40 है तो हमारे पास जो वैल्यू है वो x और z की भी निकल आ सकती है, ठीक है। अब हम इसके लिए कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे कि y हमारे पास आ गया है, हमारे पास z प्लस डब्ल्यू भी आ गया है, z प्लस डब्ल्यू में हम हमारे पास y है, हम इसको भी अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। अब अगर हमने ये स्टूडेंट आपको समझ आ गया ना कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 100 के बराबर होगा, y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू जो है 150 के बराबर होगा, z प्लस डब्ल्यू प्लस 90 जो है 200 के बराबर होगा, z प्लस डब्ल्यू इस इक्वेशन से 110 के बराबर, और z प्लस डब्ल्यू यहाँ पे भी है और z प्लस डब्ल्यू यहाँ पे भी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 110 आ जाएगा वैल्यू z प्लस डब्ल्यू की। अगर हम z प्लस डब्ल्यू की कीमत इस इक्वेशन में डालेंगे तो y की कीमत कितनी आ जाएगी हमारे पास, 40 आ जाएगी, ठीक है। अब हम इससे जो है वो आगे हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे,
या z की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी हम इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके इजीली कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि x प्लस वाई प्लस z है। अगर हम x भी है इसमें, y भी है और z भी है, ठीक है। अब हम लेकिन x प्लस w आ जाएगा इसमें। अब हम स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास x प्लस जेड है तो हमारे पास x प्लस जेड प्लस वाई की इक्वेशन बराबर है किसके, हमारे पास इक्वेशन है सबसे ऊपर वाली वो 100 के बराबर है। अब इसमें अगर हम y की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास x प्लस जेड की जो है वो वैल्यू इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कितने के बराबर होगी, 100 माइनस 40 के। तो जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 का जवाब इजीली आ जाएगा अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करते हैं तो। और ये भी एक वन ऑफ दी थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इजी क्वेश्चन है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली इस क्वेश्चन की समझ भी आ जाएगी, आपने पैनिक नहीं करना। अब स्टूडेंट्स, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि x जो है वो यहाँ पे है फिर यहाँ पे आ गया, तो x इस तरह मूव कर रहा है और x ने मतलब दो डब्बे क्रॉस किए, एक ये वाला डब्बा क्रॉस किया और इसमें आ गया। इसी तरह x ने भी इसी तरह की है, फिर इसने घूम के इधर आ गया ये x इस फिगर में, ठीक है। तो वो इसी तरह हमसे पूछेगा कि नेक्स्ट फिगर में x किधर जाएगा या नेक्स्ट फिगर में हम किस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि x कहाँ पे है। अगर स्टूडेंट इसमें अगर x यहाँ पे है तो x को नेक्स्ट फिगर में कहाँ पे होना चाहिए। अब अगर x दो डब्बों में मूव कर रहा है तो x को या तो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। और उसके अलावा देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में x यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरह से ही मूव करेगा तो x यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ पे होना चाहिए नहीं, क्योंकि इसके ऊपर डब्बा था तो डब्बे को यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अभी हम नीचे इसके मजीद ऑप्शंस देखते हैं कि कौन कौन से हैं। अब देखें इसमें भी ये ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें जो ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट ज्यादा जो ऑप्शन ठीक लग रहा है वो ये लग रहा है, ठीक है, कि जिसमें जो है एक्स जो है यहाँ पे है और ये जो उसके ऊपर सर्कल मूव कर रहा था ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे आ गया। सो दैट वुड बी ऑप्शन दैट वी वुड चूज।